जी हां गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में देखा जाए तो यहां से भी एक एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू क्या बन सकता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक और बात कही गई है बाय द यूजीसी चेयरमैन, और अब ये कहते हैं कि आपका एग्जाम, जो आपके अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, जहां पर जब आप कॉलेज में चले जाते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जब आप पीजी के लिए जाते हैं, तो वहां पर अब आपके एग्जाम होंगे सेमेस्टर वाइज। जी हां, आप काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे तो सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होते हैं, लेकिन नहीं, आप शायद एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन वो रखते हैं जहां पर ऐसा होता है। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो वहां पर मामला कुछ और है। तो चलिए पूरी की पूरी बात समझते हैं कि अब हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो क्या कहते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, किस तरीके से एग्जाम होने चाहिए, क्या उनका आगे का माइंडसेट है। वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, और ये सवाल आपके एग्जाम में कैसे आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम देखते हैं यूजीसी ने दिसंबर 2024 की एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अब इस तरीके से होंगे एग्जाम। चलिए समझिए, बात आती है एग्जाम को कंडक्ट कराने की। तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 21% है ना, 21% ऐसे कॉलेजेस हैं, 21% ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपके होते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम, जहां पर आपके होते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम, यानी कि हर 3 महीना या 6 महीना में एग्जाम होते हैं। बाकी सारे के सारे जो आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, बचे हुए तकरीबन 79% में आपके होते हैं ईयरली एग्जाम, है ना। बाकी के 79% में आपके होते हैं गाइज ईयरली एग्जाम, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, है ना, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो एंड में एग्जाम हुए, सेकंड ईयर में हैं तो एग्जाम हुए, और थर्ड ईयर में हैं तो इस तरीके से एग्जाम हुए। यह है आपका अभी का करंट सिनेरियो कि ऐसे कहानी चल रही है। लेकिन हमारे यूजीसी एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यह बात कही गई है कि अब से आपके एग्जाम, बात कही गई है कि 2035 तक 50% ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी, ऐसा जो है ये वाली चीजें अब फॉलो होंगी कि अब आपके 50% यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी कितना परसेंट सिनेरियो है और 2035 तक कितना परसेंट सिनेरियो, कितने परसेंट कॉलेजेस यहां पर अलाइन हो जाएंगे सेमेस्टर वाइज एग्जाम के लिए। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब मुझे एक तो ये वाला सवाल हो गया ना आपके लिए, आपको अब मुझे ये सवाल देना है कि जो एनईपी है, जो आपकी एनईपी 2020 है, क्या वो टीचर सेंट्रिक है ना, क्या वो टीचर सेंट्रिक है या वो स्टूडेंट सेंट्रिक है? आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और बाकी एनईपी से रिलेटेड जो अभी एकदम लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपके सामने रख दी कि 21% यूनिवर्सिटीज में अभी होते हैं आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम, लेकिन 2035 तक ये कहा जा रहा है एनईपी के तहत कि अब आपके 50% तक जो है यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जहां पर आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। इससे क्या फायदा होगा गाइस? साल में एक बार एग्जाम देने में शायद हम उतना अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे जो हम सेमेस्टर वाइज कर पाएंगे। तो यही एक जो है माइंडसेट रखा होगा एनईपी के तहत, जिसके तहत ये जो है इस तरीके की अप्रोच है। तो अब आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, एनईपी 2020 में टीचर सेंट्रिक अप्रोच है या स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, जरूर बताइएगा। मैं ऐसे आने वाली वीडियोस आपका और भी आगे इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आपको और किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विद योर आंसर्स इन दी कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, जल्दी मिल रहा हूं, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू।